नीट का एग्ज़ाम ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये तुम एक मिडिल क्लास बच्चे के रूप में नहीं कर पाओगे। जब हर लोग दोस्त मेरा बाहर फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, तब मैं इधर पढ़ाई में फोकस कर रहा था। उसके बाद मैं 1 महीना कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन पे चला गया। नीट का सिलेबस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ अरिंदम नायक, स्टडिंग फर्स्ट ईयर MBBS फ्रॉम MGN मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कुचबिहार, वेस्ट बंगाल। नीट ये सिर्फ 4 लेटर या फिर 3 घंटे का कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है। यह है उन सारे लाखों बच्चों का डॉक्टर बनने का रास्ता, जिस रास्ते पे बाधाएं तो बहुत है, लेकिन इन बाधा को जो पार करता है वो असली विजेता होता है। और जो नहीं कर पाते वो फिर से प्रयास करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों के पास किधर उतना औकात है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाए। औकात नहीं है ना, यही तो सब लोग सोचता है। इसलिए हम लोग को हर हाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट्स में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए चाहिए नीट का ये कठिन कंपटीशन को पार करना। मैंने जो पहले ही बोला, नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, यह है उन सारे लाखों बच्चों का अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ज़रिया, अपने सोसाइटी को बेहतर बनने के एक मौका। मेरे पापा एक रेस्टोरेंट पे काम करते, आप समझ ही सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का जॉब था, तो घर का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। तो मेरा जो मोटिवेटिंग फैक्टर बना डॉक्टर बनने के लिए, वो इनर पीस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो था ही, और घर का जो फाइनेंशियल स्थिति था, आर्थिक स्थिति था, वो थोड़ा बेहतर बनने के लिए एक मौका मिलना। तो जो मैंने बोला कि मैं जब क्लास 9 में था, तब मैंने सोचा डॉक्टर बनने के लिए। मैं क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया और 10 का एग्ज़ाम में मेरा 98.2% मार्क्स के साथ मैं क्लियर हो गया और मेरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पे मेरा रैंक 1 लाया। अखबारों में, टीवी पे पहली बार खुद को देख के बहुत खुशी महसूस हुआ मेरे को, और जो डॉक्टर बनने का मेरा सपना देखा था, वो सपने में एक नया उड़ान मिला। मैंने तब 11 में जब एडमिशन लिया स्कूल में फिर से, मैं तब एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया नीट के प्रिपरेशन के लिए। तब मेरे को ये रियलाइजेशन नहीं था कि 10 और 11 का एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। धीरे-धीरे मेरे को समझ में आने लगा जब मैं 11 में पढ़ रहा था कि 10 का जो सिलेबस था वो काफ़ी कम था 11 के तुलना में। तो मैं थोड़ा डिप्रेस और स्ट्रेस हो पड़ा, लेकिन मैं स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहा था। उसके चलते एक दिन आ पड़ा एक न्यूज़, कोविड का लॉकडाउन सिचुएशन। कोविड का लॉकडाउन सिचुएशन में मैं घर में बैठे जो क्लासेस हो रहे थे, ऑनलाइन हो रहे थे, और पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस का आदत नहीं था, तो इसके चलते मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था। मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ मेरा बहुत अच्छा नहीं था, और मेरे को बार-बार डिप्रेशन और स्ट्रेस के चिंता हो रहा था। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया था कॉन्सेप्ट, तो मेरे को बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, और डाउट क्लियरिंग भी पहले-पहले जब मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। तो इसके चलते मेरा नीट के प्रिपरेशन में एक रुका जैसे हो गया कि कैसे मैं इसके पार जा पाऊँगा, कैसे मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। अचानक एक दिन पापा का फ़ोन में एक मैसेज आता है कि रेस्टोरेंट में ओनर किसी को सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे इस लॉकडाउन सिचुएशन पे, और इस सिचुएशन पे मेरे पापा जॉबलेस हो पड़े। घर के एकमात्र अर्निंग मेंबर का जॉबलेस हो पाना, और वो भी ये लॉकडाउन सिचुएशन में, एक मिडिल क्लास बच्चे के ऊपर जो डॉक्टर बनने का सपना था, वो सपने पे एक क्वेश्चन मार्क के जैसा खड़ा हो गया। तो धीरे-धीरे पापा का जो भी सेविंग्स था, वो मेरे पढ़ाई के ऊपर खर्च होने लगा, और मम्मी का जो भी वेडिंग का थोड़ा बहुत गोल था, वो गिरवी रख के मेरा स्टडीज़ कंटिन्यू हो रहा था। ये सब देख के मेरे को बहुत दुःख हुआ कि मेरा एक एग्ज़ाम के लिए, मेरा एक प्रिपरेशन के लिए हर कोई मेरा माता-पिता मेरे को हेल्प कर रहा है कितना। और इसके चलते मेरे को और भी ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम को पार करने का मोटिवेशन मिला। मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता गया, क्वेश्चन सॉल्व करता गया और टेस्ट अटेम्प्ट करता गया। लेकिन टेस्ट जब अटेम्प्ट करता था उस टाइम पे मेरे को टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता था। 300, 350, 400, 450 ऐसा कुछ मार्क्स मेरे को मिल रहा था। तो जो मैं देखा उस टाइम पे कि मैं पढ़ पढ़ तो रहा था, लेकिन जो टेस्ट में मार्क्स ने मेरे को नहीं मिल रहा था,
उसके चलते मेरे को स्ट्रेस हो रहा था। रात को मैं सो नहीं पाता था। सुबह उठ के मैं फिर से नया चैप्टर पढ़ने के लिए बैठता था, लेकिन मैं जो टेस्ट का एनालिसिस वो ठीक से नहीं कर पाता था। धीरे धीरे ऐसा करते हुए मेरा 11 का दौर ख़त्म हो गया और मैं 12 में दाखिल हो गया। 12 का शुरू में पता चलने लगा कि कैसे नीट का प्रिपरेशन करना है अभी, लेकिन मेरे हाथ में समय बहुत कम था। और इस तरफ फैमिली जो रिलेटिव्स थे और जो कुछ पड़ोसी थे उसके ताने भी सुनने लगे मेरे को कि ये एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, इस एग्ज़ाम को तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। 10 में अच्छा मार्क्स मिला तो क्या हुआ, नीट का एग्ज़ाम ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये तुम एक मिडिल क्लास बच्चे के रूप में नहीं कर पाओगे। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी कभी कोई पहले डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं बैठा था, तो उसके चलते वो लोग ने सोच लिया कि मेरा नहीं हो पाएगा। ये सब देखते हुए मेरे को थोड़ा कठिनाई फ़ील हुई, लेकिन मैं प्रिपरेशन करता गया। मैं नीट का प्रिपरेशन जब कर रहा था, तब मैंने ठान लिया कि मेरे को अच्छे से क्लियर करके मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना है। 12 का जब अंतिम पड़ाव था, तब 12 का बोर्ड्स आया। 12 का बोर्ड्स में मेरे को 94.4% मार्क्स के साथ मैं पास हो गया, लेकिन मेरा मेन मोटिव ही था एंट्रेंस एग्ज़ाम। नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी था, अभी जस्ट 2 महीना का गैप में था और उस टाइम पे ही आ गया एक बुरी खबर। मेरा जो छोटा बुआ था, उनकी कैंसर लेटली डायग्नोस होने के चलते उनका 7 दिन के अंदर डेथ हो गया। ये न्यूज़ सुन के मैं शॉक्ड हो पड़ा। मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो पड़ा। मैंने सोचा कि अगर मैं इस टाइम पे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट होता और अगर मैं एक एमबीबीएस पढ़ रहा होता, तो फिर उनका अर्ली डायग्नोसिस करके एटलीस्ट इलाज चालू कर पाता। मेरे छोटे बुआ का बहुत बड़ा सपना था कि मेरे को डॉक्टर बनते देखने के लिए, लेकिन वो सपना उनका वो देख नहीं पाए। मैंने फिर से नीट का प्रिपरेशन के लिए स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। नीट के जस्ट 7 दिन पहले ही मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगा। मेरे को डिप्रेशन फ़ील होने लगा। इसके चलते जो नीट का मेन डे था, उसके दिन मेरा मेंटल ब्रेकडाउन के चलते मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया। रात को जब मैं मम्मी के साथ आंसर की मिला रहा था, तब मेरा बना सिर्फ 551 मार्क्स। और इस मार्क्स में मेरे को समझ में आने लगा कि वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिलना कठिन है। मैं मम्मी के सामने ही टूट पड़ा। मैंने बोला मम्मी को कि 2 साल का इतना मेहनत इस कठिन स्थिति में कुछ मार्क्स के लिए मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना था, वो सपना मेरे को अधूरा लगने लगा। उसके बाद मैं 1 महीना कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन पे चला गया। मैं प्रिपरेशन नीट के लिए एकदम से ही छोड़ दिया। और तभी कुछ जो मेरे अच्छे रिलेटिव्स थे, वो मेरे को बोलने लगे कि एक दफ़ा और प्रयास करने के लिए, एक और बार कोशिश करने के लिए। मैंने एक और बार कोशिश करने के लिए सोचा। यूट्यूब में नीट के रिलेटेड वीडियोस में सर्च करने लगा। नीट के रिलेटेड वीडियोस तो यूट्यूब में लाखों आते हैं, लेकिन मेरे को एक चैनल बहुत परफेक्ट लगा और वो है प्रेपमेड और डॉक्टर देवज्योति कौर सर का लेक्चर वीडियोस। नीट का सिलेबस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। डॉक्टर देवज्योति सर का एक बहुत अच्छा बात मेरे को आज भी याद है। सर ने बोला था कि अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो दिमाग में बर्फ़ और मन में आग लेके चलो। मतलब दिमाग ठंडा रख के और सेल्फ एनर्जेटिक होके नीट का प्रिपरेशन करना है। नीट के रिसोर्सेज तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन जो मेन फैक्टर है नीट का सक्सेस के लिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ मोटिवेशन। तो मैं सर का जो भी वीडियोस था वो मैंने देखने लगा। सर का लाइव क्लासेस में अटेंड किया, डीपीपी सॉल्व किया, सर का डाउट क्लासेस में अटेंड किया और मेरा प्रिपरेशन को एक नया रूप मिला। इस दौर में मैं जब एनसीईआरटी फिर से पढ़ रहा था, तब मेरे को वो पहले अटेम्प्ट का जो भी यादें था, वो यादें फिर से ताज़ा हो गया। मैंने
फिर से एक दो बार मेरे को याद आने लगा कि ये बुक तो मैंने पिछले साल भी पढ़ा था, फिर भी मेरा नहीं हुआ। इस साल मेरे को अच्छे से ये बुक पढ़ के मेरे को हर हाल में ये क्लियर करना है। तो मैं प्रिपरेशन करता गया और टेस्ट में अभी मार्क्स भी अच्छे मिलने लगे। मैं मेरा प्रिपरेशन पे मेन फोकस ही रखा, जो मैं प्रीवियस ईयर में मिस्टेक किया था वो मिस्टेक नहीं दोहराना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट अटेम्प्ट करना। धीरे धीरे करते गया और नीट का जो मेन दिन था वो दिन आने लगा। नीट 2023 का एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले मेरे को फिर से वो 2022 का एग्ज़ाम का जो मेमोरीज़ था वो मेमोरीज़ ताज़ा हो गया और मेरे को पैनिक अटैक आने लगा। रात भर मैं सो नहीं पाया। स्लीपिंग पिल मैंने लिया था, लेकिन फिर भी मैं सो नहीं पाया। सुबह उठ के मेरा आँख में इतना दर्द हो रहा था कि मैं कुछ अच्छे से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा सुबह उठ के उल्टी हो रहा था। एग्ज़ाम फिर भी मैं देने गया क्योंकि मेरा मेन मानना ही था कि मेरे को हर हाल में इस साल एग्ज़ाम क्रैक करके कुछ एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद ही मेरा आँख में और भी तेज़ दर्द होने लगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर किसी का प्रिपरेशन में बाधा नहीं बन सकते। अगर इस एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर कोई जोर देता है, तो फिर इस साल भी उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे के मेरा मम्मी-पापा को बोल दिया कि इस साल मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। नीट का रिज़ल्ट आया और मेरा 596 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 31284 एंड वेस्ट बंगाल स्टेट रैंक 1756 था और इसके चलते मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। देखिए, तो ये नीट का दौर में मेरे को कई सारी बातें सुननी पड़ी, कई सारी चीज़ मेरे को खोनी पड़ा। मेरे छोटे बुआ को खो दिया। मैं इसके प्रिपरेशन के चलते दोस्ती यारी को खो दिया। जब हर लोग दोस्त मेरा बाहर फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, तब मैं इधर पढ़ाई में फ़ोकस कर रहा था। जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, वो फिर से अभी कॉल करके मेरे से बोल रहे कि तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा तो होना ही था। तो मेरे से यही कहना है कि नीट का जो स्टोरी है, नीट का जो जर्नी है, ये एक लंबा जर्नी है। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आएँगे, लेकिन इसको जब पार करेंगे, वो असली सक्सेस कहलाएगा। मेरे मम्मी एक बहुत अच्छा बात बोली थी कि अगर किसी को जवाब देना है, तो अपने कर्म से दो, मुँह से नहीं। तो मैं नीट का जब मेरा सक्सेस हुआ, जब मेरा कोई एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो शायद उन लोग को जवाब मिल गया होगा आज। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ, हर कोई बच्चे को कि नीट का सिलेबस के ऊपर फ़ोकस तो करो, पढ़ाई अच्छे से करो, लेकिन उसके साथ-साथ खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड और सेल्फ बिलीफ लेके चलो। थैंक्स टू जोश टॉक्स नीट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to be a part on this stage and sharing my success story across all the middle class students in the country. Thank you.